हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो पार्ट 1 जो यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अपलोड है उसका ये सेकंड पार्ट है। जैसा हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रॉब्लम्स की, जो बेस्ट प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर से हैं या जो बेस्ट बुक्स सीबीएसई बोर्ड में चलती हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उनमें जो कंटेंट प्रॉब्लम्स है उनमें से एक ये कॉमन प्रॉब्लम है जो हमने देखी। उनमें से एक प्रॉब्लम ये है, ये भी एक सीबीएसई प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है। इसमें इस प्रॉब्लम में है ये कि ये आपसे पूछा गया है कि जो -150 टर्म है ऑफ एन एपी, ये उसकी एपी दी गई है 17, 12, 7। आप देख रहे होंगे कि ये एक डिक्रीजिंग सीरीज है, क्योंकि 17 के बाद 12, 12 के बाद 7, 7 के बाद 2, दिस इज ए डिक्रीजिंग जीपी। तो इसका कॉमन डिफरेंस एज यूजुअल क्या आने वाला है? कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं, यानी 12 से 17 अगर माइनस करेंगे तो -5 आएगा। और एज यूजुअल हमें पता भी है ये एक डिक्रीजिंग एपी है और डिक्रीजिंग जीपी है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इसका क्या आना चाहिए, निगेटिव में आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस इसका निगेटिव आ रहा है, हम देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज -5। तो मेन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो -150 है इज ए टर्म ऑफ एपी, क्या इस एपी में -150 टर्म आएगा या नहीं आएगा? तो बस सिंपल ये है। तो वही है कि -150 टर्म अगर आएगा तो लेट से वो टर्म होगा tn। लेट से हमने मान लिया है, अभी हमें पता नहीं है कि ये आएगा या नहीं आएगा, हमें इसको चेक करके दिखाना है। तो हमने मान लिया कि -150 टर्म इस tn है, जो tn टर्म है वो हमने मान लिया है -150 टर्म है। अभी हमने मान लिया -150 है, ठीक। अब इसका हमें फर्स्ट टर्म भी पता है a है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला है -5 है। तो अगर ये a होगा, अगर ये टर्म -150 टर्म, तो इसकी एक वैलिड वैल्यू ऑफ n आएगी। tn का फार्मूला क्या होता है? किसी nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n-1 ऑफ d, ये होता है फार्मूला। अब देखिए tn अगर -150 टर्म होगा तो यहाँ पे लिखेंगे tn, a पता है, d पता है। अगर -150 टर्म इसमें आएगा तो इसकी एक वैलिड वैल्यू आएगी n की, कोई मतलब 39 टर्म हो या 40 टर्म हो, 41 हो, कोई भी हो, मतलब एक वैलिड नंबर होगा n का, एक नेचुरल नंबर आएगा। तो क्या देखते हैं, -150 इज -150 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इज हमारा 17 प्लस n हमारा वही निकालना है कि अगर n आया है कोई वैलिड नंबर तो ये होगी एक मतलब ये टर्म जो है इस एपी में आएगा। और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है? -5 है। इसके मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर कोई अगर टर्म लिखा रहता है तो उसका क्या मतलब होता है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो -150 इक्वल्स टू, अब ये निशान मतलब इक्वल्स टू का साइन लगाना मतलब मैंडेटरी होता है कॉपी में, सीबीएसई बोर्ड कॉपी हो या कोई भी स्टेट बोर्ड कॉपी हो, कि नेक्स्ट स्टेप के लिए इक्वल टू का साइन लगाना मैंडेटरी है, ठीक है। 17 प्लस इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, -5 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5n, -5 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ऑफ 5। नेक्स्ट स्टेप में जाएगा -150 इक्वल्स टू 17 प्लस ये कितना हो जाएगा, +5 माइनस ऑफ 5n, 17 प्लस 5 22 हो जाएगा, ठीक है। इस 22 को हम डायरेक्ट इधर ले आते हैं, -150 -22 इक्वल्स टू ऑफ माइनस ऑफ 5n, ठीक है। अब -5n इधर पूरी इक्वेशन 5n मतलब पूरी इक्वेशन में आगे माइनस है, तो -150 प्लस 22 कितना हो जाएगा हमारा, -172 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू -5n, ठीक है। n से माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू क्या निकल के आएगी, n इक्वल्स टू 172/5। अब देखिए 5 से ही ये पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, हमें पता है, क्योंकि 5 से डिवाइड होने वाली नंबर्स क्या होते हैं कि उसके यूनिट डिजिट पे या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी कोई इक्वेशन जो है मतलब कोई नंबर होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। ये आपने इंटीजर्स में या नंबर सिस्टम में शायद ये चीज है कि अगर यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो तभी वो 5 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो 172 से ये आपको पता है कि डिविजिबल नहीं है, एंड इज नॉट एक मतलब पूरा नंबर नहीं आएगा, कोई आएगा जो भी पॉइंट में आएगा कोई नंबर, ठीक है। अब देखिए एपी में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि नंबर, कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि कोई टर्म जो है 7.5वां टर्म है या 39.5 टर्म है, पूरा पूरा नंबर होगा, 39वां होगा, 40वां होगा, 50वां होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 50.5वां टर्म है। इसका मतलब है कि ये पूरा पूरा आएगा नहीं, एक डेसिमल में आएगा। तो इसका मतलब n की कोई वैलिड वैल्यू नो है, n हैव नो वैलिड वैल्यू। जब कोई वैलिड वैल्यू है नहीं तो इसके मतलब -150 जो है इस इक्वेशन में नहीं आने वाला है, ठीक है।
बस इसमें लिख देना n लिख देना है, सिंपल n को लिख देना है, जो भी पॉइंट में आए वो लिख देना है, और लिख देना n हैव नॉट वैलिड वैल्यू, सो -150 नॉट इज अ टर्म ऑफ 17, मतलब ये जो भी एपी उसकी एपी का ये टर्म नहीं है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, अच्छा एक चीज बोलनी थी जो पिछली वीडियो में शायद नहीं बोली, लाइक सब्सक्राइब की बात नहीं करना है। ये बात है कि मतलब जो दो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बोल दिया गया कि 7 टर्म्स का सम इतना है एंड 17 टर्म्स का सम इतना है, देन फाइंड द 28th टर्म एज इट इज, मतलब जिसमें दो इक्वेशन लगाएंगे तो दो कंडीशन होगी, तो दो इक्वेशन बनने वाली हैं, दो इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए एंड डी फाइंड करेंगे। उसी ए एंड डी की हमें जरूरत पड़ेगी कोई भी टर्म निकालने में या नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालने में, जो भी हमें जरूरत होने वाली है उसका हम इसमें यूज करेंगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन उसी तरह से जैसा आता है स्क्रीन पे वैसे ही आएगा, जैसा क्वेश्चन मतलब जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, ये भी एक इजी क्वेश्चन के ही लिस्ट में आएगा, ये इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन जो आप बोलेंगे। तो एपी दी गई है आपकी, एपी इज विच टर्म, पूछा गया विच टर्म ऑफ द एपी 3, जो एपी है ये है 3, 11 एंड 25, 26। तो किसी भी एपी को देने के लिए 3 टर्म काफी है, कि 3 टर्म से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये एपी बन रही है कि नहीं बन रही। कैसे कि आगे के टर्म से पीछे वाले को मतलब 1, एक पीछे वाले को माइनस कर लेते हैं, जो कॉमन डिफरेंस आएगा मीन्स 11 से अगर हम 14 से 3 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, 25 से 14 माइनस करेंगे तो फिर 11 ही आएगा। इसका मतलब इससे वेरीफाइड है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने पे अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये वेरीफाइड है कि ये एक एपी है। ठीक है, फिर वेरीफाइड होगा कि एक एपी है। दोबारा लिख देते हैं इस एपी को, 3, 11, 3, 11, 3, 11, 14, 25, 25, इन्होंने तो 5th टर्म तक दे दिया है, 25, 36 डॉट डॉट डॉट। पूछा गया है इसमें विल बी विच टर्म ऑफ द एपी ऑफ दिस एपी विल बी 99 मोर देन इट्स 25th टर्म। मतलब ये इंक्रीजिंग एपी है, दिख रही है। ठीक है, एक इंक्रीजिंग एपी है, तो एपी का कॉमन सबसे पहले कोई भी एपी दीजिए, सबसे पहले आप अगर क्या निकाल लेंगे उसका फर्स्ट टर्म, तो देखिए दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड देख लेंगे 11 माइनस 3 हमारा कितना आएगा, 11 माइनस 3, गलत लिख गई एपी शायद, 3, 14 है यहाँ पे, 3, 14, 25, ये सही है, 25 एंड 36 ऐसे दी गई है। ठीक है, आप उसका करेक्ट कर लीजिए, 36 क्वेश्चन ने गलत लिखा है, 36। अब देखिए ये एक इंक्रीजिंग एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आने वाला है, 14 माइनस 3 इज 11। ठीक, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक, अब पूछा गया है इस एपी का कौन सा टर्म 99 ज्यादा होगा 25th टर्म से। ठीक है, 25th टर्म से कौन सा टर्म 99 ज्यादा होगा, देखिए यही क्वेश्चन है, मोर देन 25th टर्म। ठीक है, तो लेट सबसे पहले मान लेते हैं वो टर्म होगा Tn, जो टर्म है हमने मान लिया Tn टर्म जो है वो 25th टर्म से 99 ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन को लिखने का क्या तरीका होगा हमारा, ये मान लिया हम Tn है, ये 25th टर्म से जो हमारा T25th है, T25th से 99 ज्यादा है। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है, फिर क्या मतलब Tn 25th टर्म ही हो गया, Tn बराबर Tn, ये तो बराबर ही हो गई, लेकिन जो Tn है वो 25th टर्म से 99 ज्यादा है। इक्वेशन इन वन वेरिएबल या 2 वेरिएबल में भी ये कंफ्यूजन आती है कि 99 को Tn के प्लस में लिखना है या 25th के प्लस में रखना है। तो ये बात याद रखनी कि Tn बड़ा होगा ना, कि कौन सा टर्म इसका जो होगा 25th से भी 99 ज्यादा है। तो 25th तो Tn के बराबर, मतलब कि Tn तो 25th के तो बराबर हो ही गया, लेकिन जो Tn है 25th से भी 99 ज्यादा है। बस यहाँ पे हम अपना सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसके लिए फर्स्ट टर्म तो यही होने वाला है अपना 3। ठीक है, अब इसके लिए n हमें ये दिया है, n लिख देंगे n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हमारा कितना हुआ a,
तुम्हारा वही है A3 प्लस 25th टर्म कितना हो जाएगा 25th माइनस 1। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 11 प्लस 99। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 प्लस 11n माइनस 11 इक्वल्स टू 3 प्लस 25 इंटू 11 माइनस 11 प्लस 99। ओके, सिंपल 11 से 3 से 3 हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, माइनस 11 से माइनस 11 कैंसिल आउट कर देते हैं, बची हुई चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा क्या आएगा 11n इक्वल्स टू 25 इंटू 11 कितना होगा 25 कैरी 2 25 प्लस 2 27। शायद आप वेरीफाई कर लीजिए, ये आता कि नहीं आता 25, हम खुद कर लेते हैं 25, क्योंकि सामने कोई बैठा तो है नहीं जो वेरीफाई करेगा। हाँ यही आता है 275। ठीक है, 275 प्लस 99। यहाँ से आप n कैलकुलेट कर लीजिए सिंपल 11n इक्वल्स टू 275 प्लस 99 कितना हुआ 9 प्लस 5 14 कैरी 1 17 कैरी 1 374। ठीक है, n इक्वल्स टू कितना आएगा 374 अपॉन 11। इसको डिवाइड कर लीजिए 374 अपॉन 11 कितना आता है 11 3 जा 33 4 11 4 जा 44 यानी कि 34th। n यानी कि हमारा n कितना हुआ, कितना टर्म जो है हमारा 99 ज्यादा है 25th से, कौन सा टर्म है 34। चलिए देखिए t यानी कि जो t 34th टर्म है वो 99 ज्यादा है किससे 25 से। अभी देखिए ये एक इंक्रीजिंग जीपी है तो कंटिन्यूअसली इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो 25th के बाद ही एक बड़ा टर्म आएगा 25 से जो आगे आएगा वो टर्म बढ़ता ही जाएगा ना। जो भी टर्म मान लीजिए ये अगर लेट से 284 होता 25th टर्म, तो 99 ज्यादा तभी तो हो सकता है ना जब 34 आगे जाएंगे और बढ़ता जाएगी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये जीपी बढ़ रही है ना, सॉरी एपी, क्योंकि एक इंक्रीजिंग एपी है सिंपल। इसका कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चाहे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे सिंपल समझने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम की है, अगर आप ये प्रॉब्लम एक बार खुद से करेंगे या आप देख के ही पेन से लिख लेंगे, कैलकुलेशन खुद से कर लेंगे, केवल कंसेप्ट समझ लेंगे, तो अगर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन मतलब एज इट इज तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप देख के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आई कैन डू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है। अगर आपने किया नहीं इस क्वेश्चन का तो ये पता है कि लिमिटेड टाइम होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हाथ लगाने में थोड़ी झिझक होती है कि पता नहीं क्या इसका आंसर तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन एक बार देखा भी है तो आप इसे जो है टैकल करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, n इक्वल्स टू 34 आया हमारा। हाँ, तो एक क्वेश्चन था हमारा, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 63 and sum of the next 7 terms is 163. फाइंड करना है क्या, फाइंड द 28th टर्म ऑफ द AP। ठीक है, अब यहाँ पे AP दी नहीं गई हमारी। ठीक है, हमें AP का कॉमन डिफरेंस और वो क्या कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म को पहले ही अज्यूम कर लेना। ठीक है, फाइंड द 28th टर्म ऑफ द AP। ठीक है, पूछा गया है एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। ठीक है, तो एपी हमारी दिया गया है कि सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स यानी S7। इसका मतलब क्या होता है, इस नोटेशन का मतलब क्या होता है, n की जगह पे जो है और s का मतलब होता है सम, s का मतलब होता है स्टार्टिंग से 7 टर्म्स का सम। ठीक है, इसका मतलब T1 ये नंबर ऑफ टर्म का मतलब होता है पहला टर्म, T2 का मतलब दूसरा टर्म, T3 का मतलब तीसरा टर्म, डॉट डॉट ऐसे करें। T7 टर्म्स का जो सम है उसी को हम कैसे लिखते हैं S7 से डिनोट करते हैं, S7। तो S7 हमारा कितना है, S7 की वैल्यू आपको दी है 63। अब उसके आगे से बोला है कि नेक्स्ट 7 टर्म जो है मतलब ये से S7 हो गया, इसके इस सीरीज का लास्ट टर्म क्या था T7। अब इसके आगे से T8 प्लस T9 प्लस T10 प्लस T11 डॉट डॉट T14, इसका सम दिया गया है कि 161। ठीक है, T8 से ना कि फर्स्ट टर्म से,
T8 से इसका सम दिया है 161 आपको, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि देखिए पहले साफ 7 टर्म्स, ठीक, इसके 7 टर्म्स का हो गया, इसको डिनोट कर दिया हमने S7 से, प्लस नेक्स्ट 7 टर्म्स उसको डिनोट कर दिया हमने S8 से 14 तक। तो 1 से लेके 7 तक यहाँ हो गया और 8 से लेके 14 तक यहाँ हो गए। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए? S14 हो गया ना, इस मतलब पूरा S7 और प्लस S8 से 14 तक का मतलब क्या हो गया? S14 इक्वल टू क्या हो गया हमारा? S7 टर्म का सम कितना है? 63 और नेक्स्ट 7 टाइम्स का सम कितना था हमारा? 161। अब ये देखिए हो गया ना, ये S7 प्लस S8 से 14 तक, यानी टोटल कितना हो गया? S14, यानी कि S14 बराबर हमें क्या दिया गया? 63 प्लस 161। ओके, अब देखिए S14 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? n/2 यानी 14/2, ठीक है, 14/2 लिख दिया इसको, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स A, मतलब फर्स्ट टर्म तो हमें पता नहीं कौन सा है, तो हम उसको क्या है अज्यूम करके चलते हैं, ट्वाइस A प्लस 14 माइनस 1, और D भी नहीं पता है क्या है, इक्वल्स टू 163 1 और प्लस 63 कितना हो जाएगा? 4 12 एंड 2 कितना हो गया? ये 224। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में हमारी कैलकुलेशन में भी बहुत धोखाधड़ी रहती है, और आप तो स्टूडेंट्स हैं। 1 + 3 4 6 + 6 12 की 2 कैरी 1 224। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 14/2 कितना होगा? 7 इंटू ट्वाइस A प्लस कितना हो गया? 13D। ये हो गया। 7 को डिवाइड करके देख लीजिए शायद जाता है कि नहीं। शायद चला जाएगा। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यहाँ 7 को डायरेक्ट हम डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या है? 224। इसको डायरेक्ट अगर 7 को यहाँ से लीजिए कि इसे डिवाइड कर देते हैं। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं करिएगा, ठीक है। आप ऐसे नंबर ऑफ जो बताया कि इक्वल टू का साइन लगाना मैंडेटरी है जब थ्योरेटिकल पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव में तो हमें डायरेक्ट आंसर टिक करना होता है, लेकिन जो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं वेरी शॉर्ट या शॉर्ट, उसमें जो भी 3-4 स्टेप्स इन्वॉल्व होगी वो आपको लिखना होगा, ठीक है। अब इसे किसी और नोटेशन से लिख सकते हैं, या ये भी ठीक है S8 से 14, लेकिन बुक में कहीं भी इस तरह की नोटेशन मेंशन नहीं की गई है, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन 7 3 जा 21 एंड 7 2 जा 14। तो ये क्या हो गया हमारा? ट्वाइस A प्लस 13D इक्वल्स टू 32। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग से फर्स्ट 7 टर्म्स का सम भी हमें बताया गया। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में, अगर आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में पूछा क्या है? आपसे पूछा है क्वेश्चन विच टर्म फाइंड द 28th टर्म। अब 28th टर्म निकालने के लिए हमें सिंपल कोई भी टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालने के लिए हमें कितनी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? 3 चीजें, एक तो n, एक तो a, एक तो d। तो t 28 तो निकल आया, n तो उन्होंने मेंशन कर दिया कि 28 है। अब a और d निकालने के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल गई, दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्या दिया गया है? फर्स्ट S7 का जो पहले सब टर्म का सम है वो कितना बताया? 63 बताया गया है। इसमें आप ये इक्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म से नहीं दिया है सिर्फ 161। ये S7 से जो आगे टर्म है मतलब T8 T9 T10, वहां ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन S7 में तो अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ n टर्म मतलब 7 टर्म्स का फार्मूला क्या हो जाएगा? 7 बाई, मतलब वही फार्मूला लिखेंगे n/2। शायद अब तो ये फार्मूला याद हो गया होगा आपको, ट्वाइस A प्लस n-1 इंटू D। क्या लिखेंगे? S7 की जगह 7/2 इंटू ट्वाइस A प्लस n-1। n हमारा कितना है? 7 इंटू D हमारी कितनी पता नहीं, लिख देंगे डायरेक्ट। ये इतना इरेज कर सकते हैं ना। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिए पीछे वीडियो करके, ठीक है। स्टार्टिंग है, अभी पता ज्यादा लोग वीडियो देख नहीं रहे, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं उनके हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें बताना कि आप मतलब पूरी बात बताना, जितने लोग भी देख रहे हैं। सिंपल, क्या प्रमोशन बार बार भाई करें, ठीक है। 7/2, लेकिन ये बात मैं बार बार कह सकता हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि these are the one of the best problems you should to do before your board exams, because these are the best problems I have found from previous year and one of the best books.
ठीक है, ट्वाइस ए प्लस 6d, ठीक है। इसका सम कितना दिया है हमें 63 गया, फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना दिया है 63 दिया गया है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 7 से 7 इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, इस 7 को इतना तो आप मतलब इतने दिन से मैथ्स पढ़ते पढ़ते इतना तो जानकारी होगी कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ आएगा तो कहीं हो जाएगा 7 इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 7 को हटा सकते हैं, ठीक है। बोर्ड में कम जगह होने की वजह से हम ऐसा करते हैं कि एक ही स्टेप में 2 स्टेप्स कर दे रहे हैं, लेकिन आपको बार बार कह रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है, ठीक है। 7 से 9 कैंसिल कर देंगे, 7 9 जा 63 हो जाएगा हमारा। ये हमारा 2 है, 2 को पूरी इक्वेशन में अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ 1/2 बचा। अब अंदर 2 को डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 9। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। ट्वाइस a प्लस फर्स्ट है 13d, हमारी इक्वेशन 13d इक्वल्स टू कितना है 32। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इन दो इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, अगर आपने चैप्टर थोड़ा सा भी अगर ध्यान से पढ़ा तो क्या करना होता है, दो जब इक्वेशंस होती हैं, 2 अननोन होते हैं, तो एक हमें वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है। तो एक वेरिएबल को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसमें देखिए, अगर एक पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, लेट्स से इसको हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस a प्लस 6d इक्वल्स टू 80। तो देखिए मैथ्स का ये नियम है कि अगर प्लस इक्वल्स टू के साइन के दोनों साइड अगर कोई भी काम किया जाए, अगर दोनों साइड कर दिया जाए, दोनों साइड अगर कुछ ऐड कर दिया जाए, दोनों साइड कुछ अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, दोनों साइड अगर कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या दोनों साइड कुछ डिवाइड कर दिया जाए, तो उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। आप ऐसा मैथ्स में ये छूट है कि कर सकते हैं। अब सिंपल भी बात ये है, जैसे कि ये कोई स्केल है हमारा, जैसे हम लोग नापते थे कुछ चीज, जो पुराने जमाने में नापते थे जब इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स वेट नहीं थे। अब कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है, और वेट आपको दिखा रहा है, जो सुई है आपकी वो बैलेंस्ड है, मतलब सीधी है, ना इधर को टिल्ड है ना उधर को टिल्ड है। तो आपने जो भी यहाँ पे हटाया यहाँ से, वो अगर आप यहाँ से भी हटा लें, सिंपल एक कॉमन सेंस, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या जो आपने यहाँ रखा जितना वजन, उतना वजन आपने यहाँ भी रखा, तो इसकी मतलब इससे जो ये है हमारा स्केल, उसका और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझे नहीं समझे? वैसे यहाँ से हमने 2 पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। अब हमें फायदा क्या हुआ 2 के मल्टीप्लाई करने से, ये हो गया ट्वाइस a प्लस 6d इक्वल्स टू 19। और ये दूसरी इक्वेशन हमारी वैसी रखेंगे, ट्वाइस a प्लस 13d इक्वल्स टू 32, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दोनों किसी भी एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे। लेट्स से हमने ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे इक्वेशन को माइनस कर दिया, या नीचे की इक्वेशन से ऊपर की इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा ट्वाइस a प्लस 13d माइनस ऑफ ट्वाइस a माइनस 6d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32 माइनस 18। ट्वाइस a से ट्वाइस a कैंसिल हो जाएगा, 13d माइनस 6d कितना हो गया 7d इक्वल्स टू 32 माइनस 18 हमारा कितना होगा 12 माइनस 8 4, और 2 माइनस 1 इज 1, तो d की वैल्यू हमारी कितनी आती है 2। अब देखिए एक चीज आ गई, आप किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करने से पहले इक्वेशन क्या थी, या सिंपल आप इसमें पुट करिए 32 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड में d की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा ट्वाइस a प्लस 13 इंटू 2, 13 इंटू 2 इक्वल्स टू 32। क्या हो जाएगा ट्वाइस a प्लस 26 इक्वल्स टू 32। ट्वाइस a कितना होगा 32 माइनस 26 कितना होगा हमारा 6। a की वैल्यू हमारी कितनी आई है 3, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 2 है। अब क्या हमें निकालना है T28th टर्म। T28th टर्म क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 27th ऑफ d, यही हो जाएगा ना। अब a की जगह 3 रख देंगे, और 27 इंटू 2, 3 प्लस 54 इक्वल्स टू 57। T28th टर्म इस AP का क्या होने वाला है 57 होने वाला है। आई होप समझ में आया वो ये क्वेश्चन, पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन किया, कि स्टेप को एक्सप्लेन किया, कैलकुलेशन को भी एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया। सभी डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे बजट में कुछ कमी है, क्योंकि आई एम ऑल्सो एन स्टूडेंट। ऊपर लिखा हुआ नाम भी देख के समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग से कुछ रिलेटेड है। इंजीनियर भैया नाम जो हमने चैनल का रखा है, तो उसका मेन ये है कि आई एम सेकेंड ईयर इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं।
तो मैंने सोचा स्टार्टिंग ये चैनल को स्टार्ट करते हैं। तो डिजिटल बोर्ड तो अफोर्ड करना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी जितना भी है उससे कर रहे हैं, ठीक है।